और जो ब्रह्मा विष्णु हैं वह गंगा नदी के समान, गंगा जमुना सरस्वती नदी के समान है। और जो छोटे छोटे तालाब हैं वह अन्य देवता हैं। भगवान भोलेनाथ से विनती इन्होंने किया, भगवान भोलेनाथ को दया आ गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे तूने झूठ बोला है, जिस कारण से उन्होंने कहा मेरा प्रायश्चित क्या होगा। उन्होंने कहा प्रायश्चित यह होगा कि तुम्हारे सर पर हमारा स्वरूप आ जाएगा और यह स्वरूप लेकर के तुम 1 वर्ष तक तुम पृथ्वी पर भ्रमण करोगे। तो सर पर, ब्रह्मा के सर पर भगवान भोलेनाथ का स्थान है। इसीलिए जब गायत्री मंत्र जब हम सभी लोग पाठ करते हैं तो उसमें कुंभक रेचक पूरक जो अनुलोम विलोम लोग करते हैं नाक से, ओम भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो यह आप अनुलोम विलोम जो करते हैं, जिस समय आप कुंभक रेचक पूरक तीनों का आप जब ध्यान करते हैं तो यहां पर भगवान भोलेनाथ का ध्यान होता है। भगवान भोलेनाथ उन्होंने कहा, हे विष्णु तुम सत्य स्वरूप हो, तुमने सत्य को धारण किया, तुम झुक गए। देखिए जो झुकता है ना उसे कुछ मिलता है, झुकना बहुत आवश्यक है, और जो झुकता नहीं उसे कुछ मिलता नहीं। कुछ पाना है तो झुकना पड़ेगा। भगवान विष्णु भोलेनाथ को प्रणाम किए और भोलेनाथ ने कहा, हे विष्णु तुम हमारे समान ही पूजनीय होगे। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आप ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, तुम सत्य के साथ हो, इसलिए जितनी हमारी पूजा होगी उतनी ही तुम्हारी पूजा होगी, जितनी हमारी मान्यता रहेगी उतनी मान्यता तुम्हारी होगी। और तुम्हारा जो कार्य हमारा है पृथ्वी पर जाकर अनेकों कार्यों को करना, आज से वह सारा कार्य मैं तुम्हें देता हूं और समय आने पर तुम्हारा अवतार होगा और तुम अवतार लेकर के पृथ्वी पर संतों का, ब्राह्मणों का, गौ का, जिस समय अधर्म बढ़ने लगेगा धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारा युगों युगों में तुम्हारा अवतार होगा।